बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज की रेसिपी बहुत सी स्पेशल है, बहुत ज़्यादा बच्चों को तो ये बहुत पसंद होती है। आज हम बनाएंगे कोन का जो बिस्किट होता है ना, वो हम घर पे रेडी करेंगे और ये यकीन कीजिए इतना ज़बरदस्त बनेगा कि जो कोरनट होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का ये बनेगा, उसी तरह का ये क्रिस्पी होगा और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने डाल दिए हैं 5 टेबलस्पून चीनी। 5 टेबलस्पून ही इसमें मैंने मैदा डाल दिया है। 2 चुटकी इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब 3 टेबलस्पून ऑयल के। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। और 2 अंडे की सफ़ेदियाँ, इसमें जर्दी नहीं चाहिए, जर्दी को हम अलहदा कर लेंगे। और 3 कतरे जो हैं वो वनीला एसेंस के हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें दूध या पानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे और इसको ऐसे ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। ये देखें नीचे गिर रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे फ्राई पैन लिया है मैंने, नॉन स्टिक लिया है, नॉन स्टिक बेस्ट रहेगा। तो नीचे फ्लेम बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम नहीं लगाते, बिल्कुल लो फ्लेम हमने इस पे रखना है। तो इस तरह एक मैंने टेबलस्पून ऐड कर दिया और उसको मैं इधर फैला रही हूँ। शेप उनका कोई मसला नहीं है, शेप जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा होगा चलेगा, क्योंकि हमने इसकी कोन ही बनानी है। लेकिन इसको इसी तरह से हमने स्प्रेड करना है अच्छी तरह से। जब आपको लगे कि ये नीचे से ब्राउन होना शुरू हो गया है तो इसका जो स्पेस है वो ऐसे ही हम फिल करते जाएंगे, फिल इन दी ब्लैंक। तो खाली जगह को ऐसे ही जो है ना हम फिल करेंगे। तो जो फ्लेम जो है क्योंकि नीचे से बहुत ज़बरदस्त है तो इसलिए देखें लाइट सा ब्राउन हो गया है। इसकी मैंने साइड चेंज कर दिया है, मतलब साइड पलटने में कोई मसला नहीं होगा और इसको दोनों साइड से हमने ब्राउन कलर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से अब ये रेडी हो चुका है। तो एक साइड इसकी अभी वाइट है, वाइट नहीं रहने देनी, इसको ब्राउन करना है हमें, ठीक है। और इसको जब उतारना है तो इसकी फ़ौरन से हमने कोन रेडी कर देनी है। कोन अगर फ़ौरन से नहीं रेडी करेंगे तो वहाँ पे ही ये क्रिस्पी हो जाएगा और फिर पापड़ी सी रहेगी। तो फ़ौरन से हमने इसकी कोन को रेडी कर लेना है, गरम गरम को ही। तो इसको 2 से 3 सेकंड हमने इसको ऐसे पकड़ के रखना है कि ये स्टेबल हो जाए। तो इसी तरह से हम और भी जो कोन है वो रेडी कर लेंगे। पहले मैंने एक जगह पे डाल के इसको किया था, अब मैंने दूसरे तरीके से इसको डाला है। तो इसी तरह से हम इसको शेप दे लेंगे और इसके कलर दे लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही, लो फ्लेम पे ही हम इसको कलर देंगे। मीडियम फ्लेम करने से ये जल जाएगा क्योंकि इसमें चीनी है, चीनी वाली जो चीज़ होती है वो बहुत जल्दी जल जाती है। तो ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसमें। तो अब हम इसको भी उतार लेते हैं। फ्लेम ज़बरदस्त रखिएगा, लो रखिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, इसका मतलब ये है कि आपकी जो रेसिपी है पहली दफ़ा में ही कमाल की बने। तो ब्राउन साइड को हम ऊपर लेके आएंगे, तो ऐसे इसको भी शेप दे लेंगे कोन की। तो ज़बरदस्त सी जो कोन है वो रेडी हो चुकी हैं और इसको थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगी। और इसमें आइसक्रीम लगा के तो आप अपने बच्चों को दे सर्व करें। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।